इतवार 14 सितंबर को शहर में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के दौरान हंगामाराई करने वालों की वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी है। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर हैदराबाद सिटी पुलिस ने लिखा कि हम अमन बरकरार रखने के लिए पुरज़्म हैं और बदअमनी फैलाने या कम्युनिटी की हम आहंगी को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। एक वीडियो में लोगों के ग्रुप को मुबैना तौर पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार से बहस व तकरार करते हुए देखा गया, जबकि दूसरी वीडियो में एक शख्स को मुबैना तौर पर इश्तियाल अंगेज बयान देते हुए देखा गया। वायरल वीडियोस पर कार्रवाई करते हुए SHO हुसैन आलम ने FIR दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। FIR के बाद हैदराबाद सिटी पुलिस के एक्स हैंडल ने तस्दीक की है कि FIR मुख्तलिफ दफात के तहत दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के चेयरमैन जी सुखेंदर रेड्डी ने कहा है कि MLC की कविता का इस्तीफा अभी भी उनके पास है और वो अभी तक कबूल नहीं किया गया। उन्होंने वजाहत की है कि ये फैसला कविता ने जज्बाती हालत में लिया था और उस वक्त उन्होंने कविता से फोन पर बात भी की थी और उन्हें मशवरा दिया था कि वो कोई हतमी फैसला लेने से पहले दोबारा गौर करें। दिल्ली हेडक्वार्टर में अपने कैंप ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये वजाहत की। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे के रोज दहली फसादात केस में गिरफ्तार समाजी कारकुनान उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफशां फातिमा और मीरान हैदर की जमानत की दरख्वास्तों पर समात 22 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। ये केस फरवरी साल 2020 में दहली फसादात की मुबैना साजिश से मुतालिक है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने दरख्वास्तों की समात मुलतवी करने का फैसला सुनाया। उन कारकुनों ने दहली हाईकोर्ट के उस फैसले को चैलेंज किया जो 2 सितंबर को सुनाया गया था, जिसमें 9 अफराद को जमानत देने से इनकार किया गया था। अदालत ने करार दिया था कि साजिशी नौयत का तशद्दुद किसी एहतजाज या मुजाहरे की आड़ में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि तमाम कारकुनान साल 2020 से जेल में हैं। ट्रायल कोर्ट की जानिब से जमानत मुस्तरद होने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। रियासत तेलंगाना के आजादी भोनगी जिले में नदी में बह जाने वाले नौजवान को पुलिस ने बचा लिया। भोनगी मंडल के अनाजीपुरम और मादारम देहातों के दरमियान शिद्दत के साथ बहने वाली नदी को अबूर करने की कोशिश में महेश नामी नौजवान बह गया था। पुलिस और मुकामी अफराद ने JCB की मदद से उसे बचा लिया। शहर हैदराबाद के करीब नारसिंगी के कोकापेट में एक शख्स को उसकी बीवी ने मामूली से झगड़े के बाद घर में बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इस जोड़े की शनाख्त भरक बोरा और कृष्णा ज्योति बोरा, जो आसाम से शहर हैदराबाद हिजरत कर गए थे और तामीराती मजदूरों के तौर पर काम करते थे। इस जोड़े में अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता था। जुमेरात की रात उनके दरमियान किसी छोटी बात पर झगड़ा हुआ। फिर उसके बाद उसका शोहर सो गया। जब वो शख्स सो रहा था तो उसकी बीवी ज्योति ने सब्जी काटने वाली छुरी लेकर मुबैना तौर पर उसका गला काट दिया। मदद के लिए उसकी चीखें सुनकर पड़ोसी घर में दाखिल हुए और फिर उसको करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। अस्पताल में बहुत ज्यादा खून बह जाने के बाइस उस शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने ज्योति को हिरासत में लेकर भरक बोरा की नाश को मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात है। तेलंगाना के निर्मल जिले के कोबे पुलिस स्टेशन में जुमेरात की रात 10 बजे के बाद एक शख्स ने ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों पर अचानक हमला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक कलीम नामी शख्स चाकू लेकर पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ और सब इंस्पेक्टर के चैम्बर में घुसने की कोशिश कर रहा था। ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल नारायणा ने उसे रोक दिया, जिस पर कलीम ने हेड कांस्टेबल पर हमला कर दिया। नारायणा की चीख पुकार पर उन्हें बचाने के लिए आने वाले होमगार्ड भी जख्मी हो गए। इस दौरान हमलावर वहां से फरार हो गया। जख्मियों को फौरी तौर पर मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया। वालिदा इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद भैंसारिया अस्पताल मुंतकिल किया गया और हेड कांस्टेबल नारायणा को बेहतर इलाज के लिए निजामाबाद हॉस्पिटल भेज दिया गया। बताया जाता है कि नारायणा के पेट में चाकू लगने से उसकी हालत तशवीशनाक है। पुलिस के मुताबिक हमलावर कलीम का ताल्लुक महाराष्ट्र से है। वाक़े से पहले वो अपने रिश्तेदारों के घर झगड़े के बाद चाकू लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा और वहां ड्यूटी पर मौजूद हेड कांस्टेबल के साथ तल्ख कलामी के बाद हमला कर दिया। हमले की वजह फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी। पुलिस हमलावर की तलाश में है मसरूफ। हैदराबाद में शदीद बारिश के बाइस अंबरपेट और मुशीराबाद असेंबली हलकों के कई नशीबी इलाके जेराब आ गए। मूसा नदी मूसा रामबाग पुल के ऊपर से बह रही है। इस सूरत हाल के पेश नजर किसी भी किस्म के हादसे से बचने के लिए GHMC, ट्रैफिक पुलिस और रेवेन्यू हुक्काम ने एहतियाती तदाबीर के तौर पर गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त रोक दी है। गुज़िश्ता माह होने वाली शदीद बारिश के दौरान मूसा नदी में मौजूद घास या रुकावटों को हटा दिया गया था, लेकिन हालिया शदीद बारिश के बाइस ये रुकावटें दोबारा पैदा हो गई, जिससे सैलाबी पानी के बहाव में शदीद रुकावट पैदा हो रही है। मूसा रामबाग पुल को बंद कर दिया गया है और ट्रैफिक को गोलनाका पुल की जानिब मोड़ दिया गया, जिसकी वजह से गाड़ी सवारों को शदीद मुश्किलात का है सामना।
कांग्रेस के असेंबली कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने सोशल मीडिया और मीडिया में पार्टी से इस्तीफे की इत्तलात को गुमराहकुन करार दिया। राजगोपाल रेड्डी, जिन्होंने हालिया दिनों में हुकूमत की कारकर्दगी पर मनफी बयानात जारी किए थे, वजाहत की कि सोशल मीडिया में उनसे मंसूब इत्तलात बेबुनियाद है और उनकी इमेज को मुतासिर करने बाज़ गोशों से मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है। पार्टी से इस्तीफा, नई पार्टी का क़याम और कार्यक्रम प्रोजेक्ट से मुताल्लिक़ गुज़िश्ता चंद दिनों से सोशल मीडिया में इत्तलात गश्त कर रही है। मीडिया से बात करते हुए राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो कांग्रेस के कारकुन की तरह पार्टी के इस्तेहकाम के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस से 2 मरतबा रुकन असेंबली, 1 मरतबा MLC और 1 मरतबा लोकसभा के लिए मुंतखब हो चुके हैं।